जय महाराणा। भातीजी महाराज की सर कटे धर लड़े उन भातीजी महाराज के चरणों में नमन करके, और मुझे आज गर्व है क्योंकि कहते हैं कि भातीजी राठौड़ कहीं ना कहीं मारवाड़ की धरती से थे। आज मैं उसी धरती से आया हूं और मुझे गर्व है उस धरती पर, जिन्होंने अपना जीवन 7 फेरों में उठकर हमारी गौ माता के लिए समर्पित कर दिया। और आपने देखा होगा अभी कुछ बॉन्ड का चल रहा था कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकल रहे हैं, और किस किस ने चंदा दिया आपको मालूम है? उन गौ माता के लिए आपकी भातीजी महाराज, हमारे वीर दुर्गादास राठौड़, हमारे तेजाजी महाराज, हमारे रामदेव जी महाराज, हमारे बाबूजी राठौड़, हमारे खूब सारे हड़बूजी, कौन कौन से देवता है मुझे मालूम नहीं, कितने सारे लोक देवता जो हमारे राजस्थान के भी है, जिनके फेरे पड़े और कहीं ना कहीं से आवाज आई कि हमारी गौओं पे आंच आ रही है। उन्होंने अपने फेरे बीच में छोड़ के गौ माता के लिए सर कटा लिया और धड़ लड़ता रहा सैकड़ों किलोमीटर तक। हम उनकी संतान किनके लिए मर गए? गौ माता के लिए, गौ की सेवा के लिए, गौ के रक्षा के लिए। और ये जिस पार्टी को हमने हमारे खून से सींचा, अपने हर एक पसीने की बूंद से सींचा, पहली बार मालूम चला सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि बताओ भाई ये पैसे कहां से लेते हो, तो मालूम चला 250 करोड़ रुपए गाय काटने वाली कंपनियां देती है। शर्म करो, शर्म करो। मैं नहीं बोलना चाह रहा था अब तक मैं बोल रहा था रूपाला तेरी खेर नहीं, मोदी तुझसे बेर नहीं। पर आज के दिन इस आनंद की धरती पर, भातीजी महाराज की धरती पर अगर बात दिल में आई तो बोलने पे मजबूर हो गया। 250 करोड़ का मतलब समझते हो? कितनी गाय काटी होगी, कितनी गौ माता की हत्या की होगी, कितनी गौ माता का चीरहरण हुआ होगा। आजकल देसी गाय 25-30 हजार से नीचे नहीं आती। अगर 4 गाय 1 लाख की है तो अब अंदाज लगाओ 250 करोड़ सीधा 1 लाख गाय काटी है, तब इनको 250 करोड़ चंदा मिला है। उसने कितना पैसा कमाया होगा जिसने 1 लाख गाय काट के केवल इनको चंदा दिया? इनको शर्म आनी चाहिए। ये कोई किस धर्म की बात करते हैं और किस महिला सम्मान की बात करते हैं? मैं नहीं बोलना चाहता कि सिलेंडर के भाव क्या थे, मैं नहीं बोलना चाहता कि डीजल पेट्रोल क्या था जब पुरानी सरकारें थी, पर हमने राष्ट्रवाद को चुना। डीजल अगर 1000 लीटर भी होता तो हम दे देते। अगर ये आपका सिलेंडर 5000 का एक होता तो हम राष्ट्र के नाम कर देते। पर बहन बेटी की इज्जत पे बात आएगी तो सिलेंडर फोड़ देंगे तुम्हारा। तुम्हारे जो डीजल पेट्रोल के नाटक है वो हमारे सामने नहीं चलेंगे, और हमें मतलब भी नहीं है। मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। 18 साल से मां करणी की कृपा से स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी ने एक स्वयंसेवक बनाया था मुझे, और आज भी उसी स्वयंसेवक के तौर पे अभी करण सिंह जी साहब बोल रहे थे, अभी पीटी जडेजा साहब बोल रहे थे। 40 साल इन्होंने समाज को दे दिया। 40 साल, मेरी 42-45 साल उम्र है, फिर भी मैं बोल रहा हूं छाती ठोक के कि 20-25 साल जो भी समाज को दिया, निस्वार्थ दिया और समाज के लिए समर्पित कर दिया। 1 रुपए का कलंक नहीं है। कभी भी
आज तक किसी भी काम के लिए कभी ये नहीं सोचा कि हमें 1 रुपया किसी से लेना है, खाना है। अगर दाग नहीं हो तभी समाज सेवा करी जा सकती है, नहीं दलाली तो खूब सारे लोग हमारी भाजपा में हमारे कर रहे हैं। आपके मंच से बोलना चाह रहा हूं बार बार, मुझे ज्यादा गुजराती समझ में कमी आई, पर जो आपका उत्साह है उससे कान लगा के सुन रहा था कौन क्या बोल रहा है। पर मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, श्री राजपूत करणी सेना का कोई भी सिपाही, कोई भी पदाधिकारी अगर भाजपा को अभी भी सहयोग कर रहा है, आज ही उसकी मान्यता रद्द की जाती है, उसकी सदस्यता हटा दी जाती है। अगर आपको लगता है कोई भी करणी सेना के नाम से अगर भाजपा में दलाली कर रहा है, वो केवल दलाल है, राजपूत और करणी सेना से उसका कोई नाता नहीं है। लाखों की संख्या में महिलाएं सड़क पे हैं, हमारी क्षत्राणियां मात्र, हमारी माताएं बहनें सड़क पे हैं, और एक केवल जय भवानी का नारा लगा रही है। और अगर भाजपा को लगता है जैसे बंगाल में जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी चिढ़ती है, वैसे तुम अगर जय भवानी के नारे से चिढ़ रहे हो तो एक बार जोर से लगाना और कानों तक पहुंचे, दिल्ली तक, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मुझे पक्का विश्वास है कि मोदी जी खुद कान लगा के सुन रहे होंगे, और जब जब मैंने बात बोली है मेरे मन से निकली है, पक्का जिनके लिए बोली है वो सुनते ही रहते हैं, मुझे मालूम है। अमित शाह जी और मोदी जी सुन रहे होंगे, अभी मैं बोल रहा हूं, आपसे बैर नहीं है, आपसे दिक्कत नहीं है, पर आपकी जो आसपास के लोग जिन्होंने घृणित मानसिकता के द्वारा हमारी बहन बेटियों पे आक्षेप लगाया, गलत बोला, और आपने उनको दंडित करने के बजाय उनको पुरस्कृत किया, उनको सम्मान दिया, और सम्मान के तौर पे उनको बकायदा एमपी की टिकट दी, और लाखों लोग सड़कों पे थे। और आपने ये जो राजपूत समाज के महिलाओं के समर्पण को, त्याग को अनदेखा किया, इन युवाओं के त्याग को अनदेखा किया, और राजपूत समाज का इस देश में जो भी आज तक समर्पण रहा, योगदान रहा, आपने शून्य कर दिया। कल से परसों से मैं रेगुलर देख रहा हूं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं, लाखों की सभाएं, पर नेशनल न्यूज में एक छोटा सा अंश में नहीं चला रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस ही बोला करते थे गोदी मीडिया, अब मुझे तो नाम याद नहीं, गोदी मीडिया है, कौन सा मीडिया है, पर भाई ऐसा मत करो यार, हम भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी बहन बेटी पे इज्जत आएगी, इज्जत पे आंच आएगी। तो मैं मीडिया बंधु से बोलना चाह रहा हूं, नेशनल वालों से, तुम्हारे लिए हम लड़ेंगे, मोदी ये रूपाला नहीं लड़ेगा, हम लड़ेंगे क्षत्रिय। अभी कोई बोल रहा था कि यूट्यूब बंद कर दिया गया है, फेसबुक बंद कर दिया गया, मेरा भी कर दिया भाई। लाखों फॉलोवर्स है, मैं कभी हंस के लगाता था, इतना सा कोई इमोजी भी लगा देता था तो 1-2 लाख लाइक आ जाते थे। मैं ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप या हूं भी नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता कोई आए कि नहीं आए। 2-5 लाख 10 लाख का इंस्टाग्राम अकाउंट था, उड़ा दिया, उड़ा दो, मैं कल नया बना लूंगा। तुम्हें लगता है फॉलोवर नहीं आते हैं, तो मैं महिपाल सिंह मकड़ा नाम लिख रहा हूं, MAHIPAL SINGHAMAKRANA, ब्लू टिक है। फेसबुक पर जाना और एक दिन में 2-5 लाख फॉलोवर बढ़ा देना, इनको मालूम चल जाएगा। और देखना जरूर हर वीडियो को, क्योंकि मेरा वीडियो, मेरी कोई भी अभी जो भी पोस्ट है, और आपके जो भी भाई लोग जो पोस्ट बना रहे हैं मेरे वाले पे शेयर कर देना। पूरे देश को अगर दिखानी है तो महिपाल सिंह के चैनल इतना बड़ा है कि पूरा देश का क्षत्रिय गुजरात के क्षत्रिय के साथ खड़ा होगा, ये मेरा वादा है आपसे। मार्क जकरबर्ग जी से बोलना चाह रहा हूं, वो मार्क जकरबर्ग है ना उसका नाम, और एक वो एलन मस्क, ये नाटक मत कर, नहीं तो मैं बंद कर दियो, डिलीट कर दियो, भूखा मरोला। मैं सही बता रहा हूं, अगर हमने आह्वान कर दिया 22 करोड़ क्षत्रियों ने कि फेसबुक डिलीट करेंगे, ये जो ट्विटर है डिलीट करेंगे, इंस्टाग्राम डिलीट करेंगे, भूखे मर जाओगे, रोड पे घूमते फिरोगे मोदी जी के आसपास।
हमारी ताकत तुम पहचानते हो क्या है? हम वही व्यूअर हैं, हम वही दर्शक हैं जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे ऊपर पोस्ट करते हैं, जिससे तुम अरबों रुपए ले रहे हो। अगर 22 करोड़ एक दिन में लैप्स हुए ना, क्योंकि मेरे एक श्री राजपूत करने से नाम का एक इंस्टाग्राम था, 50-50 हजार के हिसाब से 3 दिन से डेली अनफॉलो हो रहे हैं। और इतने बड़े लेवल पे अनफॉलो क्यों हो रहे हैं हमें बताया नहीं गया। मैंने उसको मेरा जो मेरा अकाउंट देखता है, मैंने उस मेरे भाई को पूछा, मेरे बना को, मैं बनाया इतना क्या, कि दादा इतना तो फॉलो तो अपने इतने ही हो रहे हैं जितने अनफॉलो कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर इतना अनफॉलो कौन कर रहा है ये मुझे मालूम नहीं, क्योंकि इतना तो कभी हुआ ही नहीं है। तो मैं इनको बोलना चाह रहा हूं, जो ये नाटक रचे थे ना, ये नाटक तुम्हारे साथ हमने कर दिया ना अनफॉलो करके, तो 1 मिनट में सुपड़ा साफ हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई था कि नहीं था। पहले दिन आया था 150 कैमरे वाले थे, राजकोट आया था 200-250 कैमरे वाले थे। मोदी जी ने साकल डाल के इनको सबको रोक दिया, अब केवल 2-5 है। पता है समझ क्यों रोक रहे भाई? कोई फर्क पड़ रहा है क्या हमारे कैमरे वालों से? यहाँ के जो लोग हैं यहाँ बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए? यहाँ है कि नहीं? अपन यहाँ का कल का कोई दौरा है मोदी जी का, शायद मुझे लगता है कि मोदी जी के आधे भी हो जाए तो मजा आ जाएगा मोदी जी को। और आप में से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? आप में से कोई जाएगा कि नहीं जाएगा? पक्का? भाती जी महाराज की सौगन, भाती जी महाराज की कसम, नहीं जाएंगे ना? हाथ ऊपर करके दिखाओ एक बार, नहीं जाएंगे? कोई भी मोदी जी की रैली में जाएगा क्या? कोई भी मोदी जी की रैली को सहयोग करेगा क्या? नहीं करेगा। और जो बार बार जय भवानी की बात से चिढ़ रहे, मैं उनको एक बार बोलना चाह रहा हूं, एक बार मोदी जी को जय भवानी बोलना है। जय भवानी, जय भवानी, मोदी जी को जय भवानी। उनको मालूम चलना चाहिए हमारे मन में तुम्हारे प्रति कोई कुंठा नहीं है। आपके मन में जो है वो हमें मालूम नहीं क्या काला है और क्या पीला है। पर एक चीज बोलना चाह रहा हूं, हमें अगर जब 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 छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सीधा सीधा फंडा है। और आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं वहां राजकोट की रैली में भी बोलने आया था, महिपाल सिंह के हाथ लगाएगा तो गुजरात जाम हो जाएगा। अब की बार आराम से आया, किसी ने हाथ नहीं लगाया। ये ताकत है आपकी, ये ताकत है। अभी नेशनल टीवी पे कल मैं डिबेट देख रहा था, आज तक वाले पे, एनडीटीवी पे 2-3 पे आ रही थी, तो मैं देख रहा था, उन्होंने बोला राजपूत का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां तो 26 की 26 आ रही है। तो मैं केवल एक चीज पूछना चाह रहा हूं, हंसने की बात है, वैसे तो मुझे हंसी भी आ रही है, नहीं रोक रहा हूं। यहाँ 10-12 लाख राजपूत बताए। मैं हर एक तरीके के राजपूत को बोलना चाह रहा हूं जो टाइटल राजपूत लगाता है। ये मत करना कि वो करड़िया था या कोई चौहान था या कोई सोलंकी था, परमार था, चावड़ा था, भाटी था। नहीं, जो राजपूत लगाता है ना, वो मेरे लिए भाई है, क्षत्रिय है। और 10-12 लाख हो और आपके लिए मेरे लिए गर्व की बात है। मैं किसी और जाति के पास हाथ फैलाऊं, उससे बढ़िया मैं आपके सामने झोली फैला रहा हूं। जो भी राजपूत लगाता है, अब की बार जवाब देना। और मेरा यहां का कोई बोल रहा है कि सीट कौन सी हारेंगे, तो सबसे पहले 8-10 बजे आप ये आनंद हार जाओगे। ये मैं चैलेंज करके भाजपा को बोल रहा हूं। सुबह 10 बजे, मैं शाम को 5 बजे की नहीं बोल रहा हूं, सुबह 10 बजे अगर पहली सीट अगर गुजरात से जाएगी, वो आनंद जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? हमारा भाई सामने कौन है? अरे हमारा भाई सामने कौन है? क्षत्रिय, क्षत्रिय। यहां से हमारा भाई कौन लड़ रहा है? क्षत्रिय पक्का है? अमित सिंह चावड़ा, नाम तो सुना ही होगा।
ब्रांड है क्या? तो एक नंबर ब्रांड घोषित करना और आपका ठप्पा लगा के जय राजपूताना, जय भवानी और अमित सिंह चावड़ा सीधी दिल्ली जाएगा। हमें किसी मोदी की जरूरत नहीं, हमें अमित शाह जी के किसी सभा की जरूरत नहीं। वहां ज्यादातर कौन लोग हैं जिसको आपने नाम ही नहीं सुना है। अब की बार के आपके यहाँ मुख्यमंत्री बने थे, किसी ने नाम सुना था उनके बनने से पहले? भगवती कसम बताओ, सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सुना था ना? पहले वाले का भी नहीं सुना होगा। आपके तो 10-15 साल से हो रहा है, हमारे तो पहली बार हुआ है। आपके वहां 10-15 सालों से हो रहा है कि कौन मुख्यमंत्री आ गया, आपको खुद को नहीं मालूम, आप पता करते हो जब तक वो हट जाता है कि इससे काम कैसे निकाले, क्या सेटिंग है, क्या सेटिंग आई का गांव कौन सा मालूम नहीं चल रहा है यार। गांव तो वो है, फलान है, उसके काका बेटा वो है, वो जब तक वो हटके दूसरा जाता है कौन आ गया कि इसका मालूम नहीं चलेगा कौन है। आपका एमएलए कौन बनता है, आपके एमएलए की टिकटें किसको मिल जाती है, आपको पता ही नहीं है। आपके यहाँ एमपी की टिकट किसको मिल जाती है, आपको पता ही नहीं है। पर मजबूरी में हम लोगों ने जो झंडा पकड़ा हिंदुत्व का, क्योंकि कहते किसी ने बोला कांग्रेस के टट्टू है, मां भगवती मां आशापुरा की सौगन, कांग्रेस को आज तक वोट किया है तो आज तक नहीं किया, पर ये बोलते कि कांग्रेस के टट्टू। मैं उनको बोलना चाह रहा हूं, कांग्रेस ने 50 साल में क्षत्रिय का क्या बिगाड़ लिया? कोई बिगाड़ पाया क्या? कांग्रेस कुछ उखाड़ पाई क्या हमारा? 10 साल लेफ्टिस्ट से वो कुछ उखाड़ पाए क्या? पर जिन भाइयों को हमने भेजा था खून पसीना सींच कर, उन्होंने 10 साल में आपका क्या क्या कर दिया बताओ? महाराणा प्रताप पृथ्वीराज चौहान, मिहिर भोज प्रतियार, अनंगपाल तोमर, सोहेल देव बेस और ऐसे खूब सारे लोग जो आपके ऐतिहासिक पुरुष है, उनकी जातियां बदलने का काम करा इन 10 सालों में। आपने करा कि नहीं करा? इतिहास तोड़ने का काम करा कि नहीं करा? पद्मावत जैसी महासती पद्मावती, एक सेकंड गैस के चूल्हे पे कोई तीली के नीचे अपना हाथ रख के देख लो अग्नि क्या होती है, उसकी ताकत क्या होती है, और समर्पित कर दिया अपने 16,000 महिलाओं के साथ उस अग्नि को कि मृत शरीर को भी बाहर या तथा छू ना पाए। उन पे फिल्म बनाकर हमारी बहन बेटियों को गलत दिखाना, गलत प्रदर्शित करना और हमें कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश इन लोगों ने करी कि नहीं करी? पूरे देश में करी। आप लोग खड़े हुए पद्मावत के खिलाफ हुए। ये क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आज भी मेरे मन में, मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि जल्दी सीख जावे को नहीं हो। बीजेपी को झंडो आपा ले मिलो इन कई सालों। पूंछ पकड़ी हुई थी ना, मैंने बताया था पूंछ पकड़ रखी है, वो मेरी भी पूंछ ढीली हुई है, अभी छूटी नहीं है। तो ऐसे कई सारे भाई लोग, ज्यादातर भाई लोगों की पूंछ ढीली हुई है। मैं बोल रहा हूं छोड़ने का टाइम आ गया है। उससे उन भाजपा रूपी गधे की पूंछ अपने को छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो अपना अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आप सब लोगों से विनती करूंगा, ज्यादा टाइम हो गया भाई लोग खूब सारे अब ये भी सोच रहे, मैं केवल यही बोलूंगा, कल मैं दाता में रहूंगा। दाता के 10 किलोमीटर आगे एक प्रोग्राम है, जो भी क्षत्रिय बंधु मुझे सुन रहे हैं, मैं वहां रहूंगा। परसों जामनगर में रहूंगा। और आप जो भी राजपूत है, जब तक राजपूत नहीं जागेगा, 7 तारीख बोला ना, अभी 7 तारीख की पेटी में जब तक राजपूत का वोट 100% जाना चाहिए। ये नहीं कि हम ये करेंगे वो जाएंगे नहीं। जिनको कहीं से भी लगता है कि अभी भी भाजपा में प्यार है, घर बैठ जाना। और जिनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है और बहन बेटियों की इज्जत का मामला है और हमें बकायदा उसका जवाब देना है, तो जाना और जाके बकायदा जवाब देना। और यहीं से जो कमल का फूल खिला था, यहीं से जो एक मॉडल गया था, गुजरात मॉडल, आपका सेकंड मॉडल जाना चाहिए कि क्षत्रियों की बहन बेटियां या किसी भी समाज की बहन बेटी अगर कहीं दिक्कत आएगी, उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी होगी, तो यहीं से गुजरात मॉडल गया था, जिसने धाराशाही कर दिया इस पूरे महल को। हम लोग थे नींव, इस ताजमहल की, इस मीनार की, इस बड़े बड़े जो इन्होंने एक महल बनाया, इसकी नींव राजपूत था। ये मालूम चलना चाहिए कि जब नींव हिलती है तो बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े बांध, बड़ी बड़ी इमारतें धाराशाही हो जाती है। इस बीजेपी की नींव हम थे और हमने गुजरात से ये बता दिया। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं, राजस्थान की धरती पर जब से आपने यह बिगुल बजाया,
मां भगवती कृपा से मैं भी गांव-गांव जाके हमारी पूरी टीम ने करणी सेना के साथ हर एक युवाओं की टीम ने हमने जगाया, वहां भी 30 से 40% राजपूत समाज आपके साथ खड़ा है। और वो 25 में से आज बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड बात है, 25 में से 7 में से 10 सीट खा जाएंगे राजपूत की जाए। इन क्षत्राणियों के बेटे, इन क्षत्राणियों के जाए 25 में से 10 सीट, 7 से 10 सीट राजस्थान में खा जाएंगे। और गुजरात में 26 में से कितने खा जाएंगे बताओ, देखे एक बार जोर से आप, कितने? 10। वेरी गुड। पूरी मैं बोल रहा हूं, शुरुआत यहां से करना। ये शुरुआत है कि नहीं? यहां से, यहां वाले तैयार है? मैं बता रहा हूं आपकी भी 10-12 सीटें जाएगी, यहां की कम नहीं जाएगी। और किसी को लग रहा है नेशनल मीडिया वाले बता रहे हैं वहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहां अभी टेम्परेचर करण सिंह जी बोल रहे हैं 80 नहीं, यहां 1500 की समथिंग का ज्वालामुखी फट रहा है। कौन सी 80 है पता ही नहीं, कौन सी है क्या है। और यहाँ का टेम्परेचर जो फटेगा ना, यहाँ का ज्वालामुखी गुजरात का दिल्ली तक जाएगा। और वहां के जो तख्त के पाए है ना, वो जो राजपूतों के सीने पे इन लोगों ने खड़े कर रखे, वो गिरते नजर आएंगे। मैं आपको 1,00,000% ये छाती ठोक के एश्योर कर रहा हूं कि जो हमने बनाया, और मैं कहता भी दे रहता हूं, तलवारों की धारों पे इतिहास हमारा चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये हमने दिखाया लोगों को, और हमने पूरे देश को दिखाया, और अब आगे दिखा देंगे। और आप सब लोगों से हम तो कहते ये बोल रहे श्री राम को हम लाएं, या राम मंदिर में जो ट्रस्ट है उसमें एक भी क्षत्रिय है क्या? अरे है क्या क्षत्रिय? हमारे बाप दादा हमें बोल रहे हो हम तो राम हमको लाएं, तो हमारे बाप दादाओं के नाम पर जो मंदिर बना रखा हमको क्यों नहीं लिया भाई? हमारे राम मंदिर में हमको क्यों नहीं लिया? राम के नाम पे 2-3 बार सरकारें कमा ली। तुम राम के बिना चल के देखो ना 2 कदम, तुम्हें मालूम चल जाएगा क्या होगा तुम्हारी हालत। राजपूत सब बनना चाहते हैं, पर राजपूत को पसंद कोई नहीं करता है। सब राजपूत बनना चाहते हैं। अभी एक उसके वक्तव्यों के लेके मुझे हर जगह बोला गया, आपने राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं आज पहली बार यहां इस मंच से, कौन राहुल गांधी हम जानते नहीं भाई। कौन राहुल गांधी जानते हो क्या? अरे जानते हो क्या? उसकी बात को सीरियस लेते हो क्या? उसकी बात सीरियस है क्या? उसकी बात ही सीरियस होती तो बेचारा जीत जाता ना यार, वो क्यों खराब होता। और तू जो 10 साल से जीत रहे हो ना, उसी की बातें पकड़ पकड़ के जीत रहे हो कि जैसे देश को महाराजाओं के लिए क्या बोल दिया, राजा महाराजाओं के लिए। क्या राजा महाराजा राजपूत अकेले थे? जब बात इतिहास की आती है तो सैकड़ों जातियों को तुमने हमारा इतिहास बांट दिया। क्या ब्राह्मण राजा नहीं थे? अयोध्या के राजा ब्राह्मण मिश्रा जी, जगन्नाथ के राजा ब्राह्मण मिश्रा जी, जहां ये बात बोलेगी वहां का राजा मिश्रा राजपूत ब्राह्मण। और ज्यादातर दक्षिण भारत में ब्राह्मण राजा है, सेकंड कौम एससी कौम से आते, थर्ड हमारे राजस्थान में जाट राजा है, मुसलमान राजा है। क्या हमने अकेले ठेका ले रखा? किसी के लिए बोल दिया तो? माँ को ठेको तो माता बहना को है। हमारा ठेका, हमारा स्वाभिमान मेरी माँ बहन है, हमारी आन बान शान मेरी माँ बहन है, मेरा समाज है, मेरा स्वाभिमान है। कोई बोलता है कि उस पे बोलो, हमें मतलब नहीं है। तुम क्या किससे बुलवा रहे हो? मैं तो बोल रहा हूं बी टीम है ये खुद ही भाजपा की, जो इनके पक्ष में बोलता रहता है, इनको जितवाता रहता है। हम तो सीधा सीधा जानते हैं, यहां से कांग्रेस है बीजेपी मुझे नहीं मालूम, अमित सिंह हमारा भाई है, क्षत्रिय भाई है, हम तो ये जानते हैं। सीधा सीधा फंडा है। आप सब लोग फिर एक बार अपन शपथ लेंगे, 5-7 मिनट की बात है मेरे राजपूत भाइयों। एक बार आप सब हाथ ऊपर कर लो। हम सब क्षत्रिय समाज के लोग आज इस गुजरात के आनंद से शपथ लेते हैं, अब की बार
भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे और पहली सीट आनंद की अमित सिंह हमारे क्षत्रिय समाज का व्यक्ति जितवाकर दिल्ली भेजेंगे। शपथ है मां भवानी की। जय भवानी, जय भवानी। और एक बार ये लाइटें बंद करो यार, 5-7 बार लाइट तो आपने जला दी, पर एक बार और जलाओगे। एक बार ये लाइटें बंद करो। और ताकत तो पूरे देश में हमारी दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरे पेज से लगेगी तो पूरे देश में मैं दिखा पाऊंगा कि हम लोग कितने थे। ये लाइटें बंद करो भाई। और एक बार सब, मुझे मालूम है परेशान हो गए, पर एक बार मोबाइल सब चालू कर लो, जो भी है, जिनके पास मोबाइल है सबके सब चालू करेंगे, एक भी मोबाइल बंद नहीं रहना चाहिए। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय राजपूताना, जय भवानी। हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रूपाला बाय बाय, रूपाला, रूपाला, रूपाला। सभी पधारे हुए सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हम पे जो आज कहीं ना कहीं आपने जो हम पे उपकार किया है, आपने जो हमें ताकत दी है। आप जब भी कोई समाज को जरूरत पड़े, क्षत्रिय समाज आपके लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत, सबको जय माता जी। अब થોડીક વાર બેસજો, હજુ રાષ્ટ્રગાન કરીને આપણે છૂટું પડવાનું છે। बहुत ही सुंदर बात अपने महिपाल सिंह जी ने कही, उनका आभार व्यक्त करता हूं। ત્યારબાદ હવે રાષ્ટ્રગીત ચાલુ કરીશું। એ પહેલા આ કાર્યક્રમની અંદર જે પણ લોકોએ પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે આપણને મદદ કરી છે, એ તમામનો હું સંકલન સમિતિ વતી આભાર વ્યક્ત કરું છું। સાથે સાથે આ જગ્યા માટે પણ જેમને અમને મદદ કરી છે, એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને ખાસ કરીને આ ગામની વાત કરીએ તો ચીખોદરાના વાત થતી હોય તો એમનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું। રાષ્ટ્રગાન ચાલુ કરીશું। બોલો ભારત માતા की जय। રાષ્ટ્રગાન વખત ચાલુ વખતે આપણે રાષ્ટ્રગાનનું સન્માન કરીશું અને સાવધાનની સ્થિતિમાં આપણે રહીશું। सावधान। एक साथ राष्ट्रगीत शुरू करेंगे। शुरू कर। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की।